मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर एक बार फिर बाबा साहब के अपमान और सम्मान की सियासत शुरू हो गई। महू में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सम्मान कांग्रेस ने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया, उन्होंने संविधान लिखा, उस संविधान का हम अक्षरतः पालन करके हमने सरकारें चलाई है, उस संविधान का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी संविधान की धज्जियां उड़ाती है, इसी संविधान का अपमान करती है और भरी संसद में बाबा साहब का भी अपमान किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सोच है बाबा साहब के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच है जो संविधान के प्रति, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि कुल मिला के वोट की राजनीति करते हैं। जब इन्हें संविधान का सम्मान करना आता है, न बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना आता है। देखिए, अब मैं आपके सवाल से इत्तेफाक इसलिए नहीं रख रहा कि भारतीय जनता पार्टी जरूर बाबा साहब अम्बेडकर पर सियासत करती है, लेकिन कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का दिल से सम्मान करती है, क्योंकि संविधान निर्माता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती, लेकिन कांग्रेस इस संविधान का अक्षरतः पालन करके सरकारें चलाई है। आज भी हम संविधान का सम्मान करते हैं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कभी कतई राजनीति नहीं करते। हम उन्हें दिल से सम्मान करते हैं, उनका आभार मानते हैं, उस संविधान का हम अक्षरतः पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी बाबा साहब अम्बेडकर पर हमेशा राजनीति करती है और वोट बैंक की राजनीति करती है। देखिए, वो जीतू पटवारी जिन्होंने खुद बाबा साहब का दो बार अपमान किया है। एक बार तो हमने देखा इंदौर में वो रैली निकालते हैं और बाबा साहब के चित्र को घुटने पर रखते हैं, उसके पीछे लिखते हैं। वो वीडियो भी सामने आया, उसकी आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरा, अपने घर में पत्रकार वार्ता करते हैं तो बाबा साहब का फोटो नीचे लगाते हैं और राहुल गांधी खड़के का फोटो ऊपर लगाते हैं, बताते हैं कि गांधी परिवार उनसे ऊंचा है। तो पहले ये सच्चाई को समझ लें कि खुद अपमान किया, और सच्चाई तो ये है कि उन्होंने नहीं, पूरी कांग्रेस ने बाबा साहब का कई बार अपमान किया है। भारत रत्न नहीं दिया, दो चुनाव में उन्हें हराने का प्रयास किया, उनसे जुड़े हुए जितने भी तीर्थ हैं उनका विकसित करने का काम नहीं किया। जिसने उन्हें चुनाव हराया उसको पद्म विभूषण देने का काम किया। तो बाबा साहब का अपमान करने वाले वो, जिसके कारण बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा, पसंद का मंत्रालय नहीं दिया। बाबा साहब की सभी बातों को तो नकारा, सिर्फ ये है कि गांधी नेहरू परिवार आगे रहे, बाबा साहब का सम्मान नहीं रहे, इसलिए सदैव उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। तो माफी तो कांग्रेस को मांगना चाहिए। देखिए, हम सियासत नहीं करते, हम काम करते हैं। बाबा साहब की यादों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सियासत करना होती तो कांग्रेस जैसे बाबा साहब की आज जन्म जयंती थी, कौन सा आपको बड़ा कांग्रेस नेता वहां दिखा माल्यार्पण करने? पिछली बार तो राहुल गांधी आ गए सियासत करने, तमाम नेता, कमलनाथ आते थे, कभी नजर आएंगे ये लोग? हम सियासत नहीं करते, हमने उनके पंच तीर्थों को विकसित करने का काम किया। उनसे जुड़ी यादें की बात करें, नागपुर की, लंदन की, दिल्ली की, मऊ की, उनके जितने जुड़े हुए यादें, हमने उसको चिरस्थायी बनाने का काम किया। भारत रत्न दिया, उनकी बातों को आगे बढ़ाया। अभी आप देखें, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो पशुपालन योजना, उसका नाम बाबा साहब के नाम पे किया। भोपाल के अंदर एक प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज बना, उसका नाम बाबा साहब के नाम पर किया। बाबा साहब के नाम पे अभ्यारण्य का नाम किया। तो लगातार हम बाबा साहब की यादों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सियासत को भी कोई चुनाव थोड़ी है, हम चुनाव की दृष्टि से कोई फैसला थोड़ी ले रहे हैं। यदि बाबा साहब के नाम पे हमने 7 प्रोजेक्टों का नाम किया या बाबा साहब को भारत रत्न दिया, तो हमने कोई चुनाव की दृष्टि से थोड़ी किया। हम तो बाबा साहब की यादों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो भी करती, चुनाव होते हैं तो जयंती में सारे नेता नजर आ जाते हैं, उसके बाद कभी नजर नहीं आते पूरे 5 साल।